एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट और इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहते हैं। और बग्गा साहब, आप भी ध्यान से सुनिएगा कि एक और जहाँ ज़बरदस्त नौकरियों की डिमांड है भारत में, स्पेशली कुछ कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं, कुछ कुछ ऐसी जगह हो रही है जहाँ पर अब कर्मचारियों की छटनी भी हो रही है, नौकरियाँ जा भी रही है। बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन निकाली। स्टैगफ्लेशन का जो डर है उसके चलते हुए नौकरियाँ भी जा रही। तो अरमान हमारे साथ हैं ये इन्फॉर्मेशन लेकर। पहले अरमान आप बताइए, फिर मैं बग्गा साहब से भी इस पे ओपिनियन लूंगा। तो बताइए क्या डिटेल्स है आपके पास। सर, सबसे पहले कि ये जब स्टैगफ्लेशन की जब बात हो रही है तो पहले ये क्लियर करना जरूरी कि स्टैगफ्लेशन क्या है। स्टैगफ्लेशन मतलब ऐसी सिचुएशन है और ये सबसे ज़्यादा भयानक सिचुएशन होती है। उसका रीज़न ये है कि आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो रही है, कर्मचारियों को निकाला जा रहा है, पर उसके साथ साथ इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है। मतलब एक तो जो आपकी या तो इनकम है वो कम होती जा रही है, पर इन्फ्लेशन फिर भी हाई पर जाता जा रहा है, तो जो आपका बचा हुआ पैसा है उसकी भी वैल्यू कम होती जा रही है। और ये सिचुएशन सबसे पैथेटिक होती है। अब इन तीनों पैरामीटर्स पे हमने पॉइंटर्स निकाले हैं। जैसे जो सबसे पहला पैरामीटर है इकोनॉमिक ग्रोथ में काफ़ी धीमापन। अब जैसे आईएमएफ में जब डावोस में जब मैनेजिंग एडिटर ने बयान चालू किया था तो उन्होंने सबसे पहले बयान देते हुए ये वर्डिंग कहे थे, होराइजन हैज़ डार्कन्ड। उसका मतलब ये है, वो ये कहना चाह रहे हैं कि आगे वो देख रहे हैं कि काफ़ी धीमापन संभव है। और उसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो उनको ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में काफ़ी देश ऐसे हैं जो रिसेशन में जा सकते हैं। वर्ल्ड बैंक में ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट जो है वो 4.1% से घटाकर 2.9% कर दिया। 2022 में उनका ये कहना है कि वर्ल्ड बैंक में बहुत सारे देश ऐसे हैं जो इस रिसेशन में जा सकते हैं। अब बात आती है सेकंड पर कि कर्मचारियों की छटनी। अब आप देखेंगे नोवार्टिस लगभग 8,000 एम्प्लॉयज़, इनका रिस्ट्रक्चरिंग का भी प्लान है, पर 8,000 एम्प्लॉयज़ को ये ले ऑफ करने वाले हैं, उनको हटाने वाले हैं। कॉइनबेस ग्लोबल 1000, टेस्ला 200, बायजूस 600, नेटफ्लिक्स 450, कार्स 24 600। ये लिस्ट एक एंडलेस है जो लगातार अपने एम्प्लॉयज़ को बाहर निकालती जा रही है। अब 2 पॉइंट पैरामीटर तो हो गए। तीसरा जो सबसे बड़ा दिक्कत की ऊंची महंगाई। अब अगर आप देखिए जो जेरम पवाल साहब ने अभी आज भी कल भी कहा उन्होंने, और लगातार पहले भी उन्होंने कहा कि हमारा अभी सिर्फ मुख्य उद्देश्य ये है कि हमको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। ग्रोथ पर फोकस से ज़्यादा हमारा सिर्फ और सिर्फ मुख्य उद्देश्य ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। अगर आप ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स का डेटा रिपोर्ट देखेंगे तो उन्होंने कहा है कि मई में जो इन्फ्लेशन आया है 8.6%, वो 1981 के बाद सबसे ज़्यादा है। उसी के साथ साथ अगर पिछले 2 साल में जो इन्फ्लेशन हुआ है, अगर जो आप एडवांस इकोनॉमी की बात कर रहे हैं उसमें अगर जो टोटल 44 उसमें से 37 जो एडवांस इकोनॉमीज है उनकी जो महंगाई पिछले 2 साल में दोगुनी से भी ज़्यादा हो चुकी है। हमारे आरबीआई गवर्नर ने भी ये कहा है कि जो हमारा महंगाई का जो टॉलरेंस बैंड है उससे भी हमारी जो अभी महंगाई है वो ज़्यादा है। तो ये तीनों पैरामीटर्स के हमें कहीं ना कहीं ये झलकियाँ दिख रही हैं कि आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो डाउन हो रही है, आपको एम्प्लॉयज़ को हटाया जा रहा है, एम्प्लॉयज़ की इनकम्स को कम किया हो रही है। उसी के साथ साथ इन्फ्लेशन जो है पर वो तो कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो ये सारी पॉइंट्स हैं जो इस स्टैगफ्लेशन की एक दिक्कत को बता रहे हैं।